Student, today we are going to study first chapter of geography of class 12 human geography. देखिए 11 जुलाई को आपका ज्योग्राफी का पेपर है और उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और फर्स्ट पेपर की समरी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या कि ज्योग्राफी। व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटीग्रेटिव मीन्स की मतलब एकीकृत, जिसमें सब कुछ आता है, सोशल साइंस, मैथ्स, सब कुछ जो है वो इसी के अंदर आ जाता है, लैंग्वेज। तो एक इंटीग्रेटिव स्टडी है सारे सब्जेक्ट्स की ज्योग्राफी। इट इज़ एम्पेरिकल ऑल्सो। एम्पेरिकल मीन्स कि इसमें प्रयोग भी है और बिहेवियर मतलब व्यवहार भी है दोनों, और इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल। सिंपल। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? तो वो थे एरास्टोथेनीज। ही वॉज द फादर ऑफ ज्योग्राफी एंड मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज रेटजेल। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। एंड द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड। मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट study to understand earth as a whole is called geography. That is, study to understand earth as a home is called geography. Please listen me carefully. What? Study to understand earth as a home to human being is called geography. तो अर्थ को हमें अंडरस्टैंड करना है एज ए होम। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, यू आर ऑल्सो ह्यूमन। तो अर्थ को हम, तो ज्योग्राफी को, अर्थ के 2 कंपोनेंट हैं, उसी तरीके से ज्योग्राफी के भी मेजर 2 कंपोनेंट हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी किसमें डोमिनेट करती है? फिजिकल एनवायरनमेंट में, फिजिकल एनवायरनमेंट। और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किसमें? सोशियो कल्चर। फिजिकल एनवायरनमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा, जो कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। ह्यूमन इसमें क्या पढ़ते हैं हम? पॉपुलेशन, जो कि हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्या? पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर, डेंसिटी एटसेट्रा। तो इस तरीके से जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी को हमने मेजर 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, फिजिकल और ह्यूमन। फिजिकल हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो हम पढ़ेंगे। बट वी कैन नॉट सेग्रीगेट बोथ। हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेग्रीगेट बोथ बिकॉज दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। So the question is arise, what is the definition of human geography? Human geography deals with areal differentiation. Areal differentiation means कि identify the reason how and why they are different to other. This is the meaning of areal differentiation. So human geography deals with areal differentiation and organization of human activities with physical environment. That's why we cannot segregate human geography to physical environment. In human geography, study on the basis of regional basis and human groups. The part of human geography, like human geography, human deals in society. That means ki social, economical and political. These three the sub part of human geography definitely.
and fourth one is population and fifth one is settlement. First is social. Like social किस तरीके से, like behavior geography, historical geography, gender geography, social geography, इस तरीके से these are the connected with social geography. इकोनॉमिकल में इकोनॉमिकल ज्योग्राफी आ गई आपकी, एंड पॉपुलेशन में यू नो डेमोग्राफी. इन डेमोग्राफी it is some branch of geography. In demography we study about the population. And in political, like आपने सुना होगा कि मैप की पॉलिटिकल मैप दिखाना, दैट मीन्स कि पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज आती हैं हमारी, वो ज्योग्राफी में जो भी हमारी वो आती है वो सब वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है. इसी के थ्रू जो है वो इलेक्शंस में भी जिस तरीके से हम एक सीट को डिवाइड करते हैं वो इलेक्ट्रोग्राफी ज्योग्राफी होती है. उस तरीके सेटलमेंट्स आर टू टाइप means urban and rural. Settlements are two type, urban and rural. So these are the parts of human geography. I will give you 5 easy definition about human geography. First is given by the father of modern human geography, Friedrich Ratzel. What? Related to environment, the sum of total of physical condition. देखिए बेटा, sum total of physical condition. Second is given by the sample, in which related between unresting man and unstable earth. And third is given by the sample, this is interrelationship between earth and man. And fourth is given by the Ellsworth, relationship between geographical environment and human activity. And third is fifth is given by the Davis, relationship between natural environment and human activity. So these are the five definitions. Please learn these 5 definitions with their writer name and human geography definition. This is the important question for 5 marks. इसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड गिव एनी 4 डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. और ये रेडजेल वाली और ये जो अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ विडाल वाली और ये आपकी एल्सवर्थ वाली, ये आपसे जो है वो उसके थ्रू भी पूछी जा सकती है, एमसीक्यू के थ्रू. ज्योग्राफी जो है वो जब यूरोपियन कंट्रीज ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, वहाँ से हमें पता चला कि ज्योग्राफी में किस तरीके की लैंड फॉर्म्स है, किस तरीके से वो है. तो वहाँ से जो है ज्योग्राफी की स्टडी जो है वो 14 to 15 सेंचुरी में. तो उसके पीरियड्स हमने डिवाइड किए हैं. तो उसके पीरियड्स हैं हमारे लाइक अर्ली कॉलोनाइजेशन, लेट कॉलोनाइजेशन. ठीक है, देखिए अर्ली कॉलोनाइजेशन जब उन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो अप्रोच क्या होगी, एक्सप्लोरेशन. उस टाइम पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका गए थे, वहाँ गए थे. फिर जब लेट कॉलोनाइजेशन जब उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, रीजनल एनालिसिस. क्या किया, रीजनल एनालिसिस. लाइक जैसे इंडिया में उन्होंने कहा कि इंडिगो कल्टीवेशन करनी है, कॉटन की कल्टीवेशन करनी है, उन्होंने रीजनल एनालिसिस किया और उसका फायदा उठाना स्टार्ट किया. उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की बात. क्या, 1930s. इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरवॉर ऑल्सो. इसमें क्या अप्रोच थी हमारी, एरियल डिफरेंशिएशन. दैट मीन्स कि अब हमने रीजन्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया और उनमें डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया कि हाउ और व्हाई दे आर डिफरेंट टू अदर. फोर्थ वन इज 1950s to 60s. इसमें हमने स्पेशियल लाइक हमने डाटा एक ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, मैप स्टोर कर दिया, फिजिक्स के जो लॉज थे उनको इन पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया और एक कंप्यूटराइजेशन जो है उसका स्टार्ट किया. फिर आता है हमारा 1970s to 80s. इसमें हमने ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच ज्योग्राफी को दी कि ह्यूमन बीइंग के लिए ज्योग्राफी में मतलब क्या जो बेनिफिशियल है. उसके बाद आता है हमारा 1990s.
ये क्या है हमारा प्री मॉडर्न फेज। अब देखिए प्री मॉडर्न फेज का मतलब क्या है। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट्स हैं, हमें बहुत सारे अलार्मिंग सिस्टम हैं जो कि मतलब कि बहुत ही एक हाइट पे ले जा चुके हैं, जो कि मतलब मॉडर्न से भी मॉडर्न लेवल पे ले जा चुके हैं। तो 1990s में ये एक फेज स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको प्री मॉडर्न फेज कहा गया, मॉडर्न फेज से पहले वाला। देखिए कुछ भी चीज़ आपको रखने की जरूरत नहीं है। पीरियड मीन्स अर्ली कॉलोनाइजेशन, कॉलोनीज जब स्टैब्लिश होनी स्टार्ट हुई तो जोग्राफी स्टार्ट हुई। लेट कॉलोनाइजेशन, देन 1930 मतलब बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, दैट मीन्स की इंटर वॉर। देन 1915 to 60, 1970 to 80, 1990s। राइट, अर्ली कॉलोनाइजेशन में एक्सप्लोरेशन हुआ था। लेट कॉलोनाइजेशन में क्या किया था उन्होंने, रीजनल एनालिसिस करना स्टार्ट किया। उसके बाद 1930s में एरियल डिफरेंशिएशन, देन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, देन ह्यूमनिस्टिक एंड देन प्री मॉडर्न फेज।